जैसे कि हम अब सारे जान चुके हैं कि घर पहुंचने का एहसास क्या होता है, हा? वो घर जिसका गेट खोलते ही सांसें अपने आप धीमी हो जाएं, सारी थकान जो है वो चप्पलों के साथ घर के बाहर ही उतर जाए, अपनी सी महक, कपड़ों की चहक, ये होता है घर। और घर सिर्फ एक जगह नहीं है, घर एक एहसास है, एक अनुभव है। ये बात सब लोग अच्छी तरह समझते हैं जिनके अपने खुद के घर हैं। पर मैं सच बताऊं, जब मैं अपने घर पहुंचता हूं ना, तो ये एहसास, ये अनुभव मुझे बहुत कम मिलता है। क्योंकि जिस चाबी से मैं अपने घर का ताला खोलता हूं, वो चाबी तो मेरी होती है, पर वो दीवारें, वो छत किसी और की। जी, ये हमारा किराए का मकान है। इस मकान के ईंट और सीमेंट में मेरे मेहनत के पसीने की खुशबू नहीं है। हम यहां रहते हैं पर सही मायनों में खुल के नहीं जी पाते। खुल के कैसे जिए बताइए? या इस मकान में अगर एक कील भी लगवानी हो तो मकान मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ बदलाव करने हो तो मकान मालिक की अनुमति जरूरी है। जहां हर चीज में बार बार अनुमतियां लेनी पड़े, तो वो घर अपना कैसे हुआ? वो हमारा घर, खुद का घर कैसे हुआ? खुद का घर। मैंने अपनी लक्ष्मी से वादा किया कि मैं उसके सपनों का घर बनाऊंगा। बरसों पुराना सपना है हमारा। अब उसको बनाने में न जाने और कितने बरस बीत जाएं पता नहीं। पूरी जवानी खर्च कर दी साहब इस सपने के पीछे, पर अभी भी सपनों से बहुत दूर है। वो सपना बहुत दूर है अभी भी, पर कोई बात नहीं। मैंने अपनी लक्ष्मी से वादा किया है, वो नादा मैं निभाऊंगा। सपनों का घर बनाऊंगा, एक ऐसा घर जिसका पता देते वक्त अति गर्व से फूल जाए, खुशी के मारे आंखें थोड़ी सी नम हो जाएं, एक सपने के साकार होने की प्रतीति मिल जाए। वो करना चाहता हूं मैं अपनी लक्ष्मी के लिए, और मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। एक ही सपना थोड़ी है श्रीनिवास जी, बेटियों को खुशी खुशी विदा करना वो भी तो एक सपना है। जैसे आपने मेरे लिए अपना एक घर बनाने का सपना संजोया हुआ है, वैसे मैंने अपनी बेटियों का घर बसाने का सपना देखा है। उंगली पकड़कर जो इस आंगन में चलना सीखी, वही बेटियां एक दिन अपने हाथों की कुमकुम छाप इन दीवारों पर छोड़कर जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है लक्ष्मी, पर वो दीवारें हमारी अपनी तो नहीं है ना। हमारी बेटियां अगर हमारे अपने खुद के घर से विदा होती तो मुझे बहुत खुशी होती। जानती हूँ, लेकिन अब जैसी माता रानी की जानती हूँ लेकिन अब जैसी माता रानी की इच्छा। दो आंखें हैं और सपने हजार, पर ना मैं धन लक्ष्मी हूं और ना आपके पास है कुबेर का भंडार। तुम साथ हो तो हर सपना पूरा होगा, हर सपना, देर से ही सही पर दुरुस्त पूरा होगा। लक्ष्मी और श्रीनिवास का ये घर, उनका सुनहरा मकान बन के रहेगा लक्ष्मी निवास। सही जाना आपने और सही पहचाना लक्ष्मी को। तो मेरा सवाल आपसे, इतना सादगी से जीता हो तो कहीं अपने ही लोग अपना एडवांटेज लेते हैं, फायदा लेते हैं? इज दैट ट्रू? आप ये कभी महसूस करती हैं? शायद अगर ले भी लिया तो जैसे आपने कहा अपने लोग हैं, ले लेने दो, कोई बात नहीं। ये आपका बड़प्पन है मानसी जी। आई होप आपके अपने आपकी फीलिंग्स का आदर करे, दैट्स ऑल। थैंक यू। टर्निंग टू राजेंद्र जी,
आपके श्रीनिवास के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो श्रीनिवास एक बहुत ही सिंपल आदमी है जो काफी संतुष्ट रहता है, पर उसने एक ख्वाब देखा है। जब ख्वाब देखा जाता है किसी ऐसे के साथ जिसे हम बेपनाह इश्क, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो वो सपना कहीं ना कहीं जाके अपने दिल के और भी अजीज होता है। तो ये खुद का घर पाने का जो सपना आपने लक्ष्मी जी के साथ देखा हुआ है, तो उसके लिए श्रीनिवास क्या क्या करेगा इस शो में? कुछ करेगा। सब कुछ जो हो दुनिया सकता पलट है। देगा, जितना हो सकेगा उतना करेगा। मिडिल क्लास आदमियों की यही तो खासियत है कि वो सपने देखना नहीं छोड़ते। बिल्कुल। एक हमेशा अक्सर देखा गया है कि हमारे पास होने में और सामने वाले की प्राइस में हमेशा 1 0 का फर्क रहा है। यस। हमारे पास 1000 होते हैं तो सामने वाली चीज 10,000 की दिखती है, और वो उसी 0 से लेकर 1 0 बढ़ाने की जो जर्नी है वही है लक्ष्मी निवास। बिल्कुल। सपनों का पीछा करते करते अपनों के साथ साथ लक्ष्मी निवास। ब्यूटिफुली सेड सर। तो लक्ष्मी निवास, जैसे कि आप समझ रहे हो दोस्तों, एक घर की कहानी नहीं है, वो हर एक जन की कहानी है जो किराए के घरों में रहते हैं और वो एक ख्वाब देखते हैं कि किसी ना किसी दिन अपना भी घर हो। ये उन लोगों की कहानी, उस जनरेशन की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनके लिए शायद रिटायरमेंट आराम नहीं होता, उनके लिए रिटायरमेंट भी एक आखिरी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इस शो के बारे में। आप इन किरदारों से तो मिल लिए, बट शो की एक झलक सिर्फ आपके लिए। एंड वी हैव द प्रोमोस प्लीज। सेल्फ, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हम एडिक्वेटली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाते हैं, और ये कितना जरूरी है आपके हिसाब से इन लाइफ? Hello, everyone. So, standing up for our parents in today's generation is not about defending them और हर चीज़ में पक्ष लेना किसी आर्ग्यूमेंट में। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि घर में अगर कोई मनमुटाव हो तो मम्मी का साइड ले लिया, पापा का साइड ले लिया, तो आप उनको फेवर कर रहे हो या फिर वो सही है या उनके लिए स्टैंड ले रहे हो। आई डोंट थिंक सो। इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, देयर सैक्रिफाइस, देयर लव फॉर यू। क्योंकि आई नो आज के जनरेशन में लोग इंडिविजुअलिटी सबसे आगे रखते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी है, बट एट वॉट कॉस्ट। मुझे लगता है माँ बाप के लिए खड़े होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ बाप आपके लिए तब खड़े थे जब आपके पास आवाज़ भी नहीं थी। बिल्कुल। उन्होंने सोसाइटी के कितने प्रेशर्स झेले होंगे, शायद जैसे लक्ष्मी और श्रीनिवास जैसे जितने भी माता पिता हैं, उन्होंने सोसाइटी के कितने प्रेशर्स झेले होंगे, कितना सब सैक्रिफाइस किया होगा अपने बच्चों की खुशी के लिए। तो एटलीस्ट एक्नॉलेज करो उनकी प्रेजेंस, उनका प्यार। आई थिंक माँ बाप को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और आजकल लोग बड़े होकर अपने सपने जब बना लेते हैं, उनके पीछे भागते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि माता पिता ना ऐसे होते हैं जो चाहते हैं बच्चा अपना सपना पूरा करे, सब करे। पर आई थिंक ये हमारी ड्यूटी है कि एक उम्र तक हमें उन्होंने बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम अपने सपने पूरे कर सके। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनके सपने हमारे सपने भी होने चाहिए। जैसे पापा का सपना है घर बनाने का, तो मैं चाहती हूँ एज राधिका, मैं चाहती हूँ कि वो सपना पूरा हो, वो बहुत ज़रूरी है। मम्मी का सपना है मेरी शादी, तो राधिका ऐसी लड़की है जो शायद अपनी खुशी के लिए शादी नहीं करना चाहती है, वो इसलिए शादी करना चाहती है सो दैट उसकी माँ को खुशी मिले, क्योंकि उनका सपना है। तो आई थिंक राधिका का एक ही सपना है कि माँ बाप के सपने पूरे हों। सो आप काफी होनहार लड़की है। वेरी कहा जा सकता है। होनहार, बहुत ही संस्कारी। घर की बड़ी संस्कारी टाइप। घर के दादी से बात की जाए फिर नेक्स्ट। जानकी दादी, आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप घर की यादें भी और वैल्यूज भी जिंदा रखते हो। तो आपसे सवाल ये है, आपके हिसाब से पारंपरिक सोच और नई पीढ़ी के बीच का गैप जो होता है यूजुअली किसी भी घर में, क्या उसे समझा जा सकता है या सिर्फ झेला जा सकता है? यस। नमस्कार आप सबको एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। देखिए बात ये है, सवाल इन्होंने बहुत खूबसूरत किया है, थैंक यू वेरी मच। अक्सर देखा गया है कि इस उम्र में आकर और इससे बड़ी उम्र तक जाते जाते
अक्सर घर के बुजुर्ग लोग पैसिव से हो जाते हैं लाइफ में, उनकी दिलचस्पी कम होने लग जाती है ज़िंदगी से, और वो अनमने से भी रहते हैं, डेड से हो जाते हैं। लेकिन ये जानकी का जो कैरेक्टर है, ये बहुत लाइवली कैरेक्टर है। ये सोया हुआ कैरेक्टर नहीं है, ये जगा हुआ कैरेक्टर है, और शायद कहीं कहीं जगा जाएगा। लाइफ की वैल्यूज को लेकर चलता हुआ ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही मुतासिर करता है। जहाँ तक वैल्यूज का है, लाइफ की वैल्यूज को लेकर, फैमिली फ्रंट की वैल्यूज को लेकर, रिश्तों की वैल्यूज को लेकर और इमोशंस की वैल्यू को लेकर ये कैरेक्टर बहुत कुछ कहेगा। ये मेरा वादा है। जहां तक सोच का, थिंकिंग का सवाल है, जानकी कहती है अपनी यंगर जनरेशन से कि पुरानी सोच से बाहर आओ और नई सोच को अपनाओ। पुरानी सोच से बाहर आओ और नई सोच को अपनाओ, लेकिन अपने संस्कारों को साथ में लेकर, अपने आदर्शों को, परंपराओं को साथ में लेकर, और अपने माँ बाप द्वारा दी गई शिक्षाओं को साथ में लेकर, और इस तरह से वो दोनों युगों की, दोनों वक्त की ट्रेडिशनल और मॉडर्न थिंकिंग को जोड़ने का प्रयास करती है। मतलब और अगर मॉडर्न भी हो तो रूट्स भूलने नहीं चाहिए। जी, और जैसा कि मैं खुद, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बताना चाहूँगी, मैं हमेशा जड़ों से जुड़े रहना चाहती हूँ और इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीती आई हूँ और जीती रहूँगी। लवली। क्योंकि जड़ जो है वो अगर मजबूत है तो भवन भी मजबूत होगा। वेरी वेल। भवन भी मजबूत होगा, और उससे ज़्यादा भवन के बारे में मैं क्या कहूँ, वो भवन खुद ही कहेगा। दूसरी चीज़, ये कैरेक्टर बहुत लाइवली है, ये कैरेक्टर बहुत नॉर्मल है, जिंदगी का एक कैरेक्टर है जो गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, नोक-झोंक भी करता है, गुस्सा आने पे छील भी देगा, किसी को चमड़ी उधेड़ देगा, यानी अगर मौका लगता है तो। लेकिन वो कैरेक्टर प्यारा कैरेक्टर है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, इमोशनल फ्रंट पे वो अपने श्री को बहुत प्यार करती है। श्री को, वो उसका पुत्र है, पुत्र मोह तो जग जाहिर है, पुत्र को बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी लक्ष्मी को भी वो बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। लेकिन पुत्र के लिए वो माँ है, मगर लक्ष्मी के लिए वो माँ ही नहीं, सासू माँ भी है। हाँ, अगर वो सब्जी अच्छी नहीं बनाएगी तो वो सासू बन जाएगी। लेकिन वो जानती है, ये भी वो जानती है कि उसकी लक्ष्मी तो साक्षात लक्ष्मी है, इस घर की अन्नपूर्णा है, तो इसलिए वो उस पर बलिहार भी जाती है, उसके साथ आंसू भी बहाती है, उसके दुख में शामिल हो जाती है, उसके आंसुओं में वो भी अपने आंसू बहाती है। तो ये उसका इमोशनल फ्रंट पे उसकी ये इमोशनल वैल्यू है। रही बात उससे नीचे की जनरेशन की, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव मिलेगा देखने को, वो सिचुएशनल है, क्योंकि आज का वक्त जैसा जा रहा है उस वक्त का असर है, इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो वहाँ पर वो चाहती है, उसका एक ही ख्वाब है, एक ही इच्छा है कि उसके जो बच्चे हैं, जनरेशन है ना, वो भी घर में उसी तरह से उन्हीं मूल्यों को लेकर चले जिन मूल्यों को लेकर मेरी लक्ष्मी चली है। तो वो चाहती है कि इसके बहुएं भी उन्हीं वैल्यूज को लेकर चले, लेकिन कहीं ना कहीं खटास आती है और वो भी पीछे नहीं हटती, जान की सुनाती है। ये खटास उन्हें अब स्क्रीन पे ही देखनी पड़ेगी, वरना सब बाहर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी कि जहां पर उसको अपने पोतों से बहुत प्यार है, नो डाउट, खून के रिश्ते हैं भाई, हैं खून के रिश्ते हैं, तो जहां पोतों से प्यार है वहां पर उनकी कुछ कारस्तानियां, खुराफातें उसको थोड़ा सा हिला जाती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, उसको बेचैन करती हैं। वहीं पर एक ऐसा भी दिल का रिश्ता है जो उसे सुकून दे जाता है, और वो है उसका राजू।
वाह, लवली, अभी और रिवील नहीं करना है बस वो है और वो उसको सुकून ना, देगा। सब दर्शक सब कुछ जान जाएंगे अभी से ही बस इतना ही कहूंगी, बाकी सब आप स्क्रीन पर देखिए। Yes. बाकी आप अपने घर के सभी मेंबर से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बाकी फैमिली में तो सब चलता है, Yes. लेकिन प्यार तो प्यार ही है ना। बिल्कुल। प्यार में तकरार भी होती है, लेकिन प्यार तो रहता ही। थैंक यू वेरी मच। On that note, thank you so much, दादी, you're such a sweetheart. आगे बढ़ते हैं विवेक से। ओके, विवेक से बात करते हैं, जिसका किरदार निभा रहे हैं हेमंत थट जाते हैं। Is that right? आप ऐसे किरदार को कैसा देखते हैं? Do you see him as self-centered या बहुत ही ज्यादा practical? What's your take on such a character? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से, तो self-centered नहीं है। वो भी है, काफी फोकस्ड है। Okay. विवेक जो कैरेक्टर है वो काफी फोकस्ड है, सबसे प्यार करता है, पर सबसे ज्यादा पैसे से प्यार करता है। तभी शायद मैंने देखा कहीं, आई थिंक हाँ, वो पोस्टर थोड़ा वो पैसे गिन रहा है वहां पे भी, जी। वॉलेट से निकाल के पैसे गिन रहा है वहां पे भी, बराबर है। तो नेक्स्ट लेट्स टर्न टू रेवती। रेवती मानसी श्रीवास्तव पे प्ले कर रही है ये किरदार। इन्हें किचन में हुकूमत अगर चलानी ना मिले तो बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो बहुत शिकायत करती है ना। बट पति की गलतियां अगर उसे नजर आए तो वो जरा भी खिचपिचाती नहीं है। सो एज एन एक्टर आई वांट टू हियर दिस फ्रॉम यू मानसी, कि जहां अभी राइटिंग ऑन इंडियन टेलीविजन जो क्लियरली बदल रही है, जहां वुमेन आर बीइंग मोर असर्टिव, जो अपनी जरा भी सहमी ना रहते हुए अपने पति की गलतियां पॉइंट आउट करने में खिचपिचाती नहीं है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दीज काइंड ऑफ रोल्स? किचन में क्या हो रहा है, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल किचन में क्या हो रहा है, माँ जी अगर मुझे कुछ नहीं बनाने दे रही हैं तो मैं उन्हें तो शिकायत नहीं कर सकती हूँ कि माँ जी नहीं, आप मुझे क्यों नहीं बनाने दे रही है। पर पति कहाँ गलत जा रहा है वो एक पत्नी तो उसे टोक ही सकती है। आई थिंक हर पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है अपने अपने पति को टोकना। तो वो अधिकार मैं पूरी तरह से पूरा करूंगी। पर ये सुनते नहीं, हाँ ओरिजिनल ऑल्सो पर ये सुनते नहीं है, बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर पति कहीं सही या गलत जा रहा है तो एक पत्नी ही बताएगी उन्हें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहीं पे सही जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स तारीफ भी करेगी। पर अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो बताना तो बनता है और काफ़ी प्रोग्रेसिव फील होता है। एज अ कैरेक्टर, एज रेवती, आई फील अच्छी बात है कि मैं बता पा रही हूँ विवेक को कि वो कहाँ पर गलत जा रहे हैं। अब वो उनके ऊपर है, सुधरना उनके ऊपर है, पर इतनी खुशी है कि रेवती एटलीस्ट बता पा रही है अपने पति को कि यहाँ पर आप गलत जा रहे हो। ऐसा और शोज में भी देखने को मिले तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट इंडियन टेलीविजन इज ट्रूली कमिंग ऑफ एज, जहां आई थिंक women's roles are being written even more in a layered way and very assertive. And women ये are बहुत far अच्छी more बात है। empowered than they've ever Yes, been, and which yes. I think we are setting a great example for everyone. Beautiful. That you can be this. I think we are mirroring society as well. जो बदलाव हमें सोसाइटी और समाज में नजर आ रहा है वही हमें टीवी पे भी देखने मिल रहा है, which is lovely. And somewhere I hope we are inspiring also. Yeah. Because if you have to say only mirroring, then it's not true. Because there's a lot going on in this वो world. कुछ पार्ट्स ऑफ Yeah. द कंट्री में ऑलरेडी नजर आ रहा है और कुछ पार्ट्स में आपसे इंस्पायर होके शायद ये I hope बदलाव so. आ I hope जाएगा। this show with all the strong female characters inspires them all. आई Absolutely. थिंक और भी वाइफ्स को इंस्पिरेशन मिलेगी अपने अपने पतियों को टोकने की। It is the strongest medium of expression. है ना? Right. उसकी रीच shades of अमेजिंग है, Various shades रीच of हर love. घर में है। तो ये इंफोटेनमेंट हो गया, अब एंटरटेनमेंट नहीं रहा, इंफोटेनमेट। इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, लेकिन अब एक चीज शायद और ऐड हो गई है, एजुकेट भी कर रहा है बिल्कुल। और मैसेज दे रहा है। बिल्कुल। नेगेटिव फ्रंट पे भी कि ऐसा मत करो, पॉजिटिव फ्रंट पे। आगे बढ़ते हैं, वरुण से बात करते हैं, जिसे प्ले कर रहे हैं ऋतिक यादव। वो अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करते हैं बिकॉज थोड़ा लेजी भी है। ये आई थिंक दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ टुडेज यूथ, जिनके आइडियाज बहुत बड़े होते हैं। दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज दैट आर रेडिकल, अलग किसी ने कुछ सोचा नहीं हुआ रहता, वो उनके दिमाग में होता है, पर उस पे खरे उतर आना और रियल वर्ल्ड में कुछ हासिल करना ये कहीं रह जाता है। सो डू यू थिंक दिस विल बी वेरी रिलेटेबल फॉर अ लॉट ऑफ
यूथ आउट देयर जो शायद आपके किरदार से रिलेट कर पाए, लुकिंग एट योर जर्नी? बिल्कुल। हेलो एवरीवन। और सबसे पहले तो मैं अपनी बेबी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बेबी को पहले रखता हूँ। ओहो, हाय बेबी। अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। वैसे तो मैं अपने स्टार्टअप को लेकर बहुत सीरियस हूँ। बस ये होता है कि एक आजकल की जो जनरेशन है वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, और लव मैरिज है, भागकर शादी की है, तो बेबी का ख्याल ज़्यादा रखता हूँ मैं। और थोड़ा अपने करियर पे थोड़ा सा मैं भटका हुआ हूँ, बट सब लोग मुझे कहते रहते हैं कुछ ना कुछ कर, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही फोकस है। और जो आजकल की जनरेशन है वो भी एक ही जगह फोकस रहते हैं, नहीं उन्हें जो करना है वही करेंगे, माँ बाप बाकी क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी वही करना चाह रहा हूँ। बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, नई जनरेशन है, पहले के लोग ज्यादा प्रैक्टिकल होते थे और अभी के और ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने स्टार्टअप को भी और जल्दी से खोलूं और अपनी बेबी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। तो यही है वरुण। ऐश्वर्या, इनकी बातों से तो लग रहा है आपका पूरा कंट्रोल है यहाँ पे, हाँ? बिल्कुल, आप देख नहीं रहे। तो सुमन गुप्ता, जो आप ये किरदार निभा रही है ऐश्वर्या, उसके बारे में हमें थोड़ा और बताइए। मैंने सुना है कि आप बड़े एफ्लुएंट फैमिली से आके इस घर में शिफ्ट हुई हो, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा डाउन हुआ है और आपकी बहुत शिकायतें होती है इस मामले में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर पे अगर देखा जाए, डू यू थिंक वुमेन इस मामले में एडजस्ट कर पाती हैं अगर उनके मायके के हिसाब से उनका ससुराल थोड़ा सा, मतलब इन टर्म्स ऑफ एफ्लुएंस थोड़ा कम हो? Oh God, I'm so nervous. Hi everyone, my name is Suman Gupta. I'm playing Aishwarya on this show, and I'm very thankful to be part of Lakshmi Nivas. It's a great show, and I'm very happy from the bottom of my heart. And coming to your question, okay, so basically कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, और मैं कुछ ज़्यादा ही अंधी हो गई। So I come from a family जहाँ पे मेरे पापा MLA हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरी परवरिश किस लेवल पे हुई होगी। और मैं इस घर में आती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ, इस घर में एडजस्ट करती हूँ जहाँ पे बाथरूम के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। बड़ों कहते हैं ना कि अगर ये कोई अरेंज मैरिज होती, ये मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती शादी कर दी होती तो शायद ये मुझे बुरा लगता, बट ये लव मैरिज है, मैंने भाग के शादी की है। जहाँ चाह होती है वही राह होता है। मैं यहाँ पे बहुत खुशी खुशी एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी हियर, आई वॉन्टेड टू बी विद वरुण। एंड स्पेशली इस फैमिली के बारे में बोलूँ तो माँ पापा ने इतना प्यार दिया है ना कि उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं बड़े घर से हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, और घर के सभी लोगों ने इतना प्यार दिया कि आप देख सकते हो कि ऐश्वर्या फिर भी किस तरीके से एडजस्ट हो जाती है इस फैमिली में। एंड ऑफ कोर्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मुझे मेरा हस्बैंड देते ही है ना वरुण? वो उस चीज में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। दिख रहा है यहाँ, हाँ? उस चीज में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बेबी के उठने से लेने से पहले सोने तक सारा ख्याल मैं रखता हूँ, इसलिए शायद थोड़ा स्टार्टअप में थोड़ी देरी हो रही है। यही फॉर्मूला है ना? हाँ। एवरीबडी यहाँ जो शादीशुदा है वो आपसे रिलेट कर रहा है। देखो आज की जनरेशन को अगर खुश रखना है तो बेबी को पहले खुश रखो, ये ट्रूथ है। स्मार्ट बॉय। पापा से ही सीखा है मैंने वैसे तो, क्योंकि पापा भी मम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ, तो पापा से मजाला में ना बोलूं। ये क्रॉस जनरेशनल लर्निंग है आपकी, हाँ? ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, बट लेकिन मैं जो भी चीजें मैं जैसा पापा करते हैं वैसा मैं करता हूँ। पापा मम्मा का ख्याल रखते हैं, मैं अपनी बेबी का ख्याल रखता हूँ, थोड़ा बहुत मम्मी पापा का भी ख्याल रख लेता हूँ। इसलिए शायद उनसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, बट लेने की कोशिश करता हूँ कभी कभी कि। तो आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी जो स्वप्नाली पाटिल भूमिका निभा रही है। स्वप्नाली वाली बात हुई ना? ऑफ स्क्रीन अगर स्वप्नाली की बात की जाए तो आप ऑफ स्क्रीन भी बिल्कुल ऐसी ही हो? यू लव सजना सवरना? जी बिल्कुल भी नहीं। स्वप्नाली बहुत बहुत अलग है मीनाक्षी से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या बात है? झल्ली है एक्चुअली। अभी तो नहीं लग रहा आपके पास देख के। मैं अभी मीनाक्षी हूँ। तो नमस्ते सबको। मीनाक्षी खुद से ज्यादा प्यार करती है, सबको प्यार करती है, लेकिन खुद से ज्यादा प्यार करती है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, यस। और
मीनाक्षी प्ले करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि मेरा स्वप्नाली का स्वभाव बहुत अलग है, सीधा सादा ऐसा है, और मीनाक्षी वैसी है नहीं। लेकिन आई एम हैप्पी कि मेरी ये जो फैमिली है ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है, और इनकी मदद मिल रही है मुझे ये मीनाक्षी प्ले करने में। सो आपको भी पसंद आएगी मीनाक्षी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीनाक्षी। आगे बात करते हैं राजू से। राजू का किरदार बड़ा अनोखा है, यहाँ पे वो बात कैसे करे अब मैं सोच में पड़ रहा हूँ क्योंकि वो जगह हम लोग नहीं कर करता। सकते हैं बात। हाँ, उसकी जगह हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी फिलहाल राजू से ही बात करना चाहूंगा, राजू से सुनना चाहूंगा कि ये किरदार, क्योंकि ये बहुत अलग किरदार है, वो दरअसल सुन नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्टर के लिए ये बहुत ही फिर अलग चैलेंज बन जाता है कि फिर गेम होता है पूरा एक्सप्रेशंस का। हालांकि आपके कैरेक्टर के बारे में अगर मैंने सुना है तो वो ये है कि घर में छोटी सी छोटी अगर कोई बात हुई हो, बदलाव आया हो, किसी का मूड चेंज हो गया हो, तो सबसे पहले आपको खबर हो जाती है ना? और ये प्ले कर पाना और कोई डायलॉग के बगैर, तो क्या ये आपके लिए चैलेंज रहा या डू यू थिंक दैट्स एन एक्स्ट्रा पावर दैट यू हैड एज एन एक्टर? नमस्कार आप सभी को। मेरे गुरुजी मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि जज्बात को बयां करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। ये मेरा पूरा परिवार मेरे लिए एक संबल जैसा है, जहां मुझे प्यार की भाषा मिली, और ये सब मुझे इनसे इंटरेक्ट करने के लिए कोई अलग लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, खास करके मेरे पिताजी, जैसे हर एक मीडियम क्लास फैमिली में सभी के पिताजी एक संबल होते हैं और माता एक डोर होती है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है। तो एज ए राजू मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग था, बट इन रियल भी जब मैं अपने पूरे कास्ट के साथ काम कर रहा था, इन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और इनसे बात करने के लिए मुझे कोई नई चीज़, नई टेक्निक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनका प्यार ही मेरे लिए काफ़ी था, और अपने आप चीज़ें होती चली गई। राजेंद्र सर का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मानसी मैम ने भी मुझे बहुत हेल्प की। तो अपने आप एक लैंग्वेज बनता चला गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे। और ऐसे राजू मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे, और मेरे दोनों भाई मेरे पिताजी को हमेशा सपोर्ट करें। तो यही है राजू का कैरेक्टर। लवली, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सबको पता चल ही गया है कि ये एक बहुत ही प्यारी फैमिली है, जिनका ऑलरेडी ऑफ स्क्रीन इतना प्यारा आएगा कि ये एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहते हैं, उनके बीच क्या इश्यूज होते हैं, वो आप देखिएगा 12 जनवरी से। So now without further ado, let's open the house up for media Q&A. तो please feel free to raise your hands. आपके सवाल हैं तो the mics can be passed on to you. I can see a hand going up there. Please mics pass कीजिए. Please raise your hand so that we know you have a question to ask. श्रीनिवास जी जो है वो अपने सपनों का महल बनाने के लिए जब उनकी जॉब चली जाती है, तो एक वो रिक्शा ड्राइवर का कैरेक्टर प्ले करने वाले, और लक्ष्मी जी जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए एक मतलब बोलते ना क्लाउड किचन ओपन करेगी। तो क्या ये मराठी जो टीवी सीरियल है लक्ष्मी निवास, श्रीनिवास लक्ष्मी निवास, वो उसकी कॉपी रहेगी डिक्टो, या कुछ अलग देखने मिलेगा इसमें? Yes. हाँ, अभी ये तो सवाल ऐसा है कि आप शुरू करिए देखना लक्ष्मी निवास हिंदी वाला, और फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। और आगे की स्क्रिप्ट हम तक नहीं आई है। बता दिए। Can we have the next question, please? जी, आपने बताया कि घर आप बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जी। लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया कि उसी घर को तोड़ने के लिए घर वाले ही आपके खिलाफ होते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब ऐसी फैमिली को कैसे हैंडल करना चाहिए जिसमें बच्चे ही गद्दार निकल जाए? गद्दार है रौला? गद्दार नहीं है, नहीं, बिल्कुल गद्दार नहीं किसी लेवल पे गद्दार नहीं है। वो हर का अपना अपना नजरिया है। आपके अपने खुद के घर में भी चार पर्सपेक्टिव होंगे, वैसे ही है यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन। ये
ये फर्क तो हमेशा रहा है, सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। इसके लिए हम अपनी भूमिकाएं नहीं छोड़ सकते, न मैं छोड़ सकता हूं, न लक्ष्मी छोड़ सकती है। ये ऐसे ही चलेगा और यही कलर्स है जिंदगी के। सॉरी, ये जी पे नहीं बोल सकते। Television after 2-year hiatus, how does it feel to be on TV today? With, you talked about women empowerment and, roles in TV being written for stronger women. Well, as an actor, it's a fantastic time to be on television. My hiatus was actually about a year and a half. I actually have worked previously with Zee on a show called Kyunki Saas Maa Bahu Beti Hoti Hai, which was again a very empowered woman, a woman who actually takes a decision to adopt a girl and, make her daughter-in-law. So I think I have been really fortunate that such characters have come my way, where I get to portray a woman who's strong, who has a mind of her own, and who is probably, like I told him, hopefully inspiring women to stand up and be themselves. So Do we it's also a great get feeling. to see you on OTT now? Yeah, I actually have, as a matter of fact, done something for OTT and should be coming out soon. Thank you, Mansi. Thank you so much.